हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की वीडियो में थोड़ा एनालाइज करेंगे बिटकॉइन को एंड इथेरियम को, क्योंकि मार्केट अभी के टाइम पे हम देखें तो काफी ज्यादा बुलिश है। आ, अभी से पहले मार्केट रेंज बाउंड चल रही थी एंड फॉर मोर देन अ वीक, एंड उसकी वजह से क्या हुआ था कि ऑल्ट कॉइन्स को बहुत ज्यादा स्पेस मिला ब्रीथ करने के लिए इन द मार्केट। एंड आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स आर अप बाई मोर देन 50%, और कुछ तो 100% से ऊपर भी जा चुके हैं। लेकिन इस मार्केट में ये जो रन आया है, इसका मेन जो ड्राइवर है या कैटलिस्ट है वो कौन है? तो अभी के टाइम पे हम देखें, जो इथेरियम की न्यूज है, इथेरियम मर्ज की न्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा वन बाय वन स्टेप्स में। एंड उसकी वजह से बहुत सारे मूवमेंट्स मार्केट में देखने को मिले। अगर हम बियर मार्केट की बात करें तो अभी के टाइम पे जो बॉटम हमने बिटकॉइन का देखा, दैट वाज समवेयर अराउंड 17,000। तो बिटकॉइन में लगभग हमने 20 to 30% का मूव देखा है, क्योंकि अभी बिटकॉइन 17,000 से 23,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन इथेरियम का जो बॉटम था, इट वाज समवेयर अराउंड $800। लेकिन 800 से इथेरियम सीधा $1,800 को क्रॉस कर गया, विच वाज मोर देन 60 to 70% इन अ रन, एंड वो भी एक दो हफ्ते में ही हो गया। तो 60% का गेन इज मोर देन नॉट 60%, इट वाज मोर देन 100%, 110%। तो ये काफी अच्छा मूव था इन इथीरियम। एंड उसी को देखने के लिए, समझने के लिए कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड पहले चार्ट्स को देखते हैं। देन इथीरियम का जो 2.2 मर्ज होने वाला है रिसेंटली इन दिस मंथ और इन द नेक्स्ट मंथ, उसके ऊपर समझते हैं कि मार्केट में क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। तो ये अभी के टाइम पे बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पे देखें तो 7 अगस्त को हमें एक यहाँ पे सिग्नल मिला था बाय का, समवेयर अराउंड 22,900। और ये मैंने आपको बताया था कि 22,300 से 22,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल में आती है एंड हमें कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है, तो वी शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो वो जो लॉन्ग का ट्रेड था, काफी अच्छे से रन कर रहा है अगर आपने लिया होगा तो। एंड अगर सिग्नल के बाद की भी बात करें तो इट इज अप बाय मोर देन 4%। अगर आपने 3 या 4 का लिवरेज लिया होगा तो इट इज मोर देन 20% गेन इन जस्ट लेस देन 24 आवर्स। तो ये बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का एनालिसिस है। और शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा बुलिश हो चुका है बिटकॉइन। एक बार रीटेस्ट के लिए आ सकता है टूवर्ड्स दिस जोन, जो कि 23,300 है। अगर इसको होल्ड करता है तो हम काफी अच्छे मूवमेंट्स बिटकॉइन में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम चलते हैं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे चीजें देखेंगे कि कैसे चेंज हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली चार्ट पे जो मूविंग एवरेज रिबन है, उसको बिटकॉइन ने कम्प्लीटली ब्रेकआउट कर दिया है। एंड वी आर सीइंग नाउ, जो कि बुलिश पैटर्न हमको काफी इजीली देखने को मिल रहा है इन दी मार्केट। हम काफी इजीली देख सकते हैं मार्केट इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन, जो कि काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है। तो इन द डेली चार्ट एज वेल मार्केट काफी बुलिश लग रही है। एंड फॉर मी, जो हमारा सिनारियो था, दैट वाज समवेयर अराउंड $27 to $30 का, वो ऑन होता दिख रहा है, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग अ लॉट रेसिस्टेंस इन दिस जोन। अब क्योंकि इस जोन में कोई इतना ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट कैन इजीली, अगर ये 24 के लेवल को ब्रेक कर देती है, और तो इजीली मार्केट इस लेवल तक पहुंच सकती है विदाउट एन इशू। तो ये हो गया मार्केट का छोटा सा अपडेट डेली कैंडल का। यहाँ पे बस हमको ध्यान रखना है कि आज यूएस मार्केट कैसे ओपन होता है। अगर यूएस मार्केट ग्रीन में ओपन होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन इज गोइंग टू क्रॉस दिस 24 के लेवल, एंड देन वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी और द विंडो दैट विल बी ओपन टुवर्ड्स 27 to 30 के लेवल्स। अब अगर वीकली में बात करें, वीकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे देखना, बिकॉज वीकली में मैंने आप लोगों को जो पहले बताया था, ऐसा बहुत कम हुआ है जब मार्केट ने अब जो वीकली का 200 मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक किया हो, आ, नीचे की साइड को। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मार्केट ने जो वीकली मूविंग एवरेज था उसको ब्रेक किया, एंड इट वाज द मैक्सिमम टाइम स्पेंड इन द मार्केट। अब से पहले भी हम देखें तो मार्केट ने जब भी ऐसा किया है, एक दो बार ही किया है, और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कैंडल 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे रुकी है। लेकिन इस टाइम पे काफी ज्यादा कैंडल्स थी जो कि क्लोज हुई है बिलो दी वीकली मूविंग एवरेज। अगर हम देखें तो 4 5 6 7 कैंडल्स क्लोज हुई है। उसके बाद मार्केट ने फिर 200 वीकली मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद नीचे आया, देन गेव अ क्लोजिंग अबव दिस वीकली मूविंग 200 वीकली मूविंग एवरेज। नाउ वी आर सेइंग द बुलिश मोमेंटम इन द मार्केट। तो काफी अच्छा
चांस है यहाँ पे मार्केट में ऊपर जाने के लिए। डेफिनेटली 27 to 30 के जो लेवल है मेरे लिए वो ओपन होता दिख रहा है। अब अगर इथीरियम को हम थोड़ा देखते हैं तो इथीरियम की कंडीशन, इफ इथीरियम इज मोर बुलिश फॉर मी देन बिटकॉइन। एंड इथीरियम में अगर मैं देखूं तो आई एम seeing 24K and 28K levels in the next न्यूज जो कि इथेरियम में होने वाले हैं। आप देखें इथेरियम ने फॉलो जरूर किया बिटकॉइन को, लेकिन इथेरियम हैज आउट परफॉर्म बिटकॉइन बिकॉज इसने जो लो लगाया था उस लो से अगर हम काउंट करें तो इथेरियम इज ऑलरेडी अप बाय मोर देन 10%, जो कि काफी अच्छा सिग्निफिकेंस गेन है एक महीने में, वो भी 1 से 2 महीने के बीच में। तो ये काफी अच्छी न्यूज है फॉर इथेरियम। इसलिए अब चलते हैं कि इथेरियम 2.2 है क्या, उसको समझते हैं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, ताकि आप चीजों को अपने उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकें। तो इथेरियम का मर्ज होने वाला है एंड इथेरियम इज नाउ मूविंग फ्रॉम टू इथेरियम 2.0 पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड मर्ज विद बीकन चेन एंड ट्रांजिशन टू प्रूफ ऑफ स्टेक है क्या। तो पहले से हम देखें तो इथेरियम अभी के टाइम पे जो रन हो रहा था दैट वाज बीइंग रन एंड ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो रही थी, वो कंप्यूटेशनल पावर से ट्रांजैक्शन वैलिड हो रही थी। कंप्यूटेशनल पावर मीन्स जैसे हम बिटकॉइन को माइनिंग करते हैं हार्डवेयर्स लगा के, ग्राफिक कार्ड्स लगा के, जीयूआईस लगा के, तो मशीन से इथेरियम की भी माइनिंग एंड इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर्स थे, नोड नोड प्रोवाइडर्स थे, वो सब मशीन से हो रहा था। लेकिन अब जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथेरियम मूव हो जाएगा तो देयर विल बी नो कंप्यूटर लर्निंग रिक्वायर्ड, कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड। एंड होगा क्या कि लोग एनीवन कोई भी अपना प्रूफ ऑफ स्टेक में अपने कॉइन्स, इथेरियम कॉइन्स अपने वहां पे डाल सकते हैं वैलिडेटर की नोड में। और उससे क्या होगा कि जो नोड्स में जितने कॉइन्स ज्यादा होते जाएंगे वो नोड प्रोवाइडर्स ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करते जाएंगे इथेरियम की। और ट्रांजेक्शन्स अप्रूव होंगी तो इससे क्या होगा कि जो स्टेकर्स हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड इससे जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो 95% के आसपास कम हो जाएगी ऑफ द इथेरियम। सो दिस इज अबाउट प्रूफ ऑफ स्टेक। क्या होता है प्रूफ ऑफ स्टेक और क्या होता है अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो जब से ये रॉकस्टन टेस्ट नेट हुआ था, जियोरली टेस्ट नेट जो कि अभी इनका रिसेंटली होने वाला है, उसके बाद देन इथेरियम के मेन नेट पे आएंगे। तो मेन नेट से पहले बहुत सारे टेस्ट नेट्स पे एंड जियोरली टेस्ट नेट ह्यूस्टन पे इथेरियम का ऑलरेडी चल रहा था ये प्रोसेस इन बिटवीन। और बीकन चेन इन्होंने बहुत पहले बना दिया था, अगर आप लोगों ने देखा हो बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज था, आप लोगों को 2.0 इथेरियम 2.0 की स्टेकिंग की पॉसिबिलिटी या प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रदान कर रहे थे। बट वो जो हो रहा था दैट वाज अ सेपरेट चेन। इथेरियम की एक बीकन चेन थी जो कि मेन नेट्स के साथ साथ एक दूसरी चेन साइड बाय साइड चल रही थी जहां पे ये सारे काम हो रहे थे। अब क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू बी मर्ज्ड, एंड जैसे ही ये मर्ज होगा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। द नेटवर्क दैट वी ऑल नो एज इथेरियम, इथेरियम 1 और एग्जीक्यूशन लेयर विल बी मर्जिंग विद द बीकन चेन, जो मैंने आप लोगों को बताया जो कि इथेरियम 2.2 है। द बीकन चेन इज अ सेपरेट नेटवर्क रनिंग पैरेलल टू इथेरियम। Currently Ethereum uses a proof of work model. Proof of work model means the computational power जो कंप्यूटर से माइन होता है इथेरियम या ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होती है to validate blocks. In this model, validators complete in order to gain the rights to produce the next block after the merge. Ethereum's blocks will be produced only through the beacon chain, leveraging a proof of stake model. तो ये यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट बना के दिया है। तो शार्डिंग का जो होगा वो थोड़ा नेक्स्ट आएगा क्योंकि अभी प्रूफ ऑफ स्टेक पे मर्ज होना है। ये प्रूफ ऑफ वर्क की इथेरियम की चेन है, यहाँ पे बीकन चेन है, इसको इसके साथ मर्ज होना है। मर्ज होने के बाद देन द प्रूफ ऑफ स्टेक विल स्टार्ट एंड उसके बाद शार्डिंग वगैरह काफी सारी चीजें दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस इन द कमिंग वीडियोस जब भी जरूरत लगेगी। तो रिलीज डेट अगर हम बताएं तो एक्सपेक्टेड है एज ऑफ जुलाई, जो इन्होंने बताया था तो सितंबर 19 को इन्होंने बोला था कि कंफर्म है कि ऐसा हो सकता है। बट वी आर सीइंग सिंस 2020 की ये डेट्स चेंज होती जा रही हैं, उसकी वजह से हमने इथेरियम में काफी ज्यादा डाउनफॉल भी देखा था। तो विल हैव टू सी कि अगर वो फुलफिल होता है तो काफी अच्छा मोमेंटम होगा इथेरियम के लिए। इसलिए आप देख भी रहे होंगे इथेरियम के प्राइस से भी। और प्राइस के साथ साथ अगर आप देखें तो इथेरियम का काफी ज्यादा चर्चा हो रही है आज के टाइम पे इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री, बिल्कुल बस बना हुआ है। तो अब इसके साथ साथ लेकिन बहुत सारी अपडेट्स भी हैं उसमें, जैसे काफी सारी अपडेट्स
उन्होंने लगा रखी है, आगे आने वाले टाइम में क्या क्या करते हैं वो, तो वो भी 3-4 साल का उन्होंने पूरा एजेंडा वहां पे शेयर किया है। उसके साथ साथ क्या ये प्राइस ड्राइविंग होने वाला है या नहीं, उसके लिए वाइटलिक बुterin जो है इनके, उन्होंने बोला कि यस, इथेरियम इज नॉट गोइंग टू बी this news event is not going to be a price running for ethereum, but लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये इथेरियम के प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। एंड वो क्यों करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी एफिशिएंसी देखें, कितनी ज्यादा पावर रिड्यूस हो जाएगी। देन उसके बाद सेंट्रलाइजेशन रिस्क डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। मैंने आप लोगों को 51% हैश रेट कंट्रोल वाली चीज समझाई है कि उसकी वजह से एक बंदा अगर चाहे तो दे कैन कंट्रोल द एंटायर नेटवर्क। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इथेरियम के प्राइस में क्यों इथेरियम का प्राइस बहुत ज्यादा हो सकता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो अभी के टाइम पे हम देखें तो इथेरियम की पहली बात, सप्लाई अनलिमिटेड है। सप्लाई अनलिमिटेड होने के बाद प्रूफ ऑफ वर्क में क्या हो रहा था, प्रूफ ऑफ वर्क में हर साल जितनी भी इथेरियम की सप्लाई है उसका 4.3% न्यू टोकन्स मार्केट में आते थे, मतलब ब्लॉक्स वैलिडेटर्स को एज अ रिवॉर्ड मिलते थे। तो 4.3% करंट सप्लाई का काफी ज्यादा अमाउंट होता है, जिससे क्या होता है कि मार्केट सप्लाई इंक्रीज होती है, मार्केट सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो प्राइस को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करती है, नीचे आने की कोशिश करती है। बट अब यहाँ पे देखें तो ये जो अमाउंट है, स्टेकर्स विल नॉट रिक्वायर एज मच इथेरियम टू इंसेंटिवाइज to participate in the securing the network. Ethereum issuance will drop from 4.3% to 0.43%, which means that is 90% reduction. तो 90% रिडक्शन काफी होता है। तो अभी के टाइम पे जो भी इथेरियम है, मान लो अगर 100 इथेरियम मार्केट में है तो 0.43 इथेरियम नए हर साल जनरेट होंगे, जो कि काफी कम अमाउंट है। और उसके साथ आप लोगों को पता है कि EIP 1559 ये एक डिफ्लेशनरी, ये एक वो प्रोसेस है जो कि इथेरियम को डिफ्लेशनरी बनाता है। डिफ्लेशनरी कैसे बनाता है, इसकी वजह से EIP 1559 की वजह से क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन फीस होती है या गैस फीस होती है जो इथेरियम को मिलती है, उसका कुछ पार्ट, उसका मैक्सिमम पार्ट, ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली उसको इथेरियम टोकन्स को बर्न कर देती है। तो अब क्या होगा इथेरियम के प्राइस पे, ऑब्वियसली बाई प्रेशर बहुत ज्यादा होगा इथेरियम के प्राइस पे, डिमांड प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि नए जो टोकन्स बनेंगे दैट इज ओनली 0.43%, बट इथेरियम की ट्रांजेक्शन इतनी ज्यादा होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द क्रिप्टो मार्केट। तो जो बर्निंग फीस होती है, गैस फीस होती है, उसकी वजह से जो इथेरियम बर्न होंगे ईयरली, वो इस जितने जनरेट होंगे उससे काफी ज्यादा बर्न होंगे। तो इससे क्या होगा, इथेरियम का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा इन दी लॉन्ग टर्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में इथेरियम का फ्यूचर इज इसके अकॉर्डिंग, इस अपडेट के अकॉर्डिंग और इस न्यूज के अकॉर्डिंग काफी अच्छा मेरे को दिख रहा है। और इसमें काफी सारी चीजें भी है, मोस्ट रोबस्ट अगेंस्ट अटैक्स, मतलब अटैक्स जो भी होंगे, बहुत सारी चीजें, इसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ यू गाइस, हाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट। आप लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे। इथेरियम शार्डिंग भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है शार्डिंग समझाने का। दिस इज अ न्यू टॉपिक इन क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड ये काफी बड़ा होने वाला है इन दी कमिंग टाइम। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सच एन अमेजिंग कंटेंट, जहाँ पे आपकी लर्निंग बढ़े, जहाँ पे आपको मार्केट की अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।